उत्तर प्रदेश होमगार्ड अवैतनिक अधिकारी व कर्मचारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश लखनऊ। आप इस एसोसिएशन के संस्थापक आबलिक महामंत्री उत्तर प्रदेश हैं, आज लखनऊ आए हुए हैं। आप यहाँ देखे हैं, घूमे हैं पूरा लखनऊ और आपको बहुत कुछ पता लग चुका है। और यहाँ से काफ़ी लेटर महाभ्रष्टाचार में जो के मिश्रा एडीसी, लिपिक रणधीर बाबू जो यहाँ 25 साल से टिका हुआ है, और इसमें शासन स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव कार्यालय पर इन्होंने दोहरा आहरण जो पैसा का 2 जगह से एक ही समय में वही जवानों को शासन और वही नगर निगम और अन्य स्थानों पर ड्यूटी दिखाकर और दोहरा पैसा सरकार का खजाना खाली किया। इस पे आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या कार्रवाई करना चाहते हैं, पूरे प्रदेश को आप बताएं। मैं मुजीबुर रहमान, उत्तर प्रदेश होमगार्ड अवैतनिक अधिकारी और कर्मचारी एसोसिएशन का संस्थापक हूँ। मैं आज अपने कार्यालय, प्रादेशिक कार्यालय जो लखनऊ बुलाकी अड्डे में हमारा स्थित है, तुलसी कॉम्प्लेक्स में मैंने फाइलों का निरीक्षण किया और हमारे अध्यक्ष माननीय रामेंद्र यादव जी ने बताया कि लखनऊ में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। एक ही इंचार्ज के मिश्रा को कई विभागों का होमगार्ड अवैतनिक का इंचार्ज बना करके इन लखनऊ जनपद में एक बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और बहुत से पॉइंट ऐसे हैं, बहुत से विभाग ऐसे हैं जहां होमगार्ड की तैनाती की गई है और वहां पर होमगार्ड ड्यूटी पर नहीं पहुंचते हैं। उनका मासिक भत्ता बना करके, दैनिक भत्ता बना करके फर्जी तरीके से पैसे का भुगतान कर लिया जाता है और उन जवानों को थोड़ा बहुत पैसा दे करके बाकी का पैसा आहरित करके ये लोग फिर बंदरबाट करते हैं। इस पे कई बार अध्यक्ष जी ने शिकायत किया, शासन स्तर पर भी शिकायत किया, लेकिन मुख्यालय और शासन स्तर पर इसकी अभी तक कोई पुरजोर कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे इस जो भ्रष्टाचार में जो लोग लिप्त हैं उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। और ये मैं कहना चाहता हूँ, मुख्यालय के अपने उच्च अधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ और सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि इन भ्रष्टाचारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जिन स्थानों पर होमगार्ड ड्यूटी पे नहीं पहुँच रहे हैं उन स्थानों पे आकस्मिक चेकिंग करा करके बाकायदा होमगार्ड जवानों को ड्यूटी दिया जाए और इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो सरकार के धन का गमन कर रहे हैं, होमगार्डों का शोषण और उत्पीड़न कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये अभी आया संज्ञान में कि के मिश्रा को अतुल कुमार कमांडेंट अपने को बचाते हुए और के मिश्रा पहले 2019 का मास्टर रोल का पैसा निकाला। 57 लोगों थे जिसमें से 20 लोगों से पैसा ले लिया, बाकी को नोटिस दिया और वो मांग रहे थे लिखित रूप में मुझे कि दीजिए कैसा पैसा, तब मैं पैसा रिटर्न करूंगा। वो आपकी एसोसिएशन पास आए, उसको चैनल के द्वारा उठाया गया, जो संज्ञान शासन और ये डिपार्टमेंट आपका लिया संज्ञान, उस पर ऑडिट हुआ जिसमें मास्टर ऑडिट हुआ जिसमें के मिश्रा, एक तो जो कल्याण सिंह जो माननीय मुख्यमंत्री जिनकी मृत्यु हो गई और माननीय मुलायम सिंह की भी मृत्यु हो गई, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था हट गई, वहाँ का बंगला खाली हो गया, लेकिन वहाँ होमगार्ड बराबर चलते रहे। उसमें कोई होमगार्ड की संख्या नहीं दी गई, कितने लगा के पैसा निकालते रहे। दूसरे तीसरे में के मिश्रा, लिपिक और सुरेश सिंह और 13 होमगार्ड आए जिसमें दोहरा हरण किए हैं और फिर भी के मिश्रा को निकाल दिया गया, कमाने ने अपने को निकाल दिया
और आपके अध्यक्ष महोदय सब कहूँ ये मैं साक्ष्यों को लगा के भेजा है, इस पे यदि ये नहीं सुनवाई करते हैं और वो आज निलंबित होने के बाद के मिश्रा उसी कार्यालय पे बैठाला जा रहा है। क्यों? ये मुझे खबर है कि अगर जांच हो जाएगी तो नीचे से लेके ऊपर तक सारे अधिकारी इस गिरफ्त में आ जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा और उसको उस ऑफिस में क्यों बैठाला जा रहा? ये जो एक बड़ा गमन है, बड़े गमन में एक अधिकारी लिप्त नहीं होता है, इसमें पूरा सर्किल होता है। ये पूरा सर्किल संगठित होकर के लूट करता है और जब तक इसको शासन स्तर पर इनके विरुद्ध जांच पड़ताल करते हुए कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये अपने आप को कागजों में ये सब अपने आप को बचाते रहेंगे। हमने फाइल देखी है, ड्यूटी पे फाइल देखी है, कागज देखे हैं, सब अपराध में लिप्त हैं और जो है इनके खिलाफ माननीय योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से मैं ये निवेदन करता हूँ कि ये तो लखनऊ में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ ही है, इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में होमगार्ड विभाग में डिस्ट्रिक्ट कमांडर और वहाँ के अवैतनिक कंपनी इंचार्ज ये मिल करके पूरे होमगार्ड ड्यूटी पे नहीं लगाते हैं और एक एक इंचार्ज को कई कई जगह का इंचार्ज बना करके और इनसे उगाही करवाते हैं और बड़ा बंदरमार चल रहा है, मतलब बड़ा गमन चल रहा है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इस पर बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक हमारे जवानों को जो मुख्यालय से सुविधाएं मिलनी चाहिए, वर्दी है, टोपी है, जूता है, सीटी है, डोरी है, ये सब आहरित होता है मुख्यालय से जो सरकार इनको देती है, हमारे जवानों को नहीं मिल रहा। मैंने पूरे लखनऊ में घूम घूम करके जवानों से पूछा तो बताया कि नहीं सर, हम लोगों को तो जूता मिला ही नहीं, डंडा मिला ही नहीं, टोपी मिली ही नहीं, सीटी मिली ही नहीं। तो ये सब पैसा जा कहाँ रहा है? यानी कि बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए ये सब होमगार्ड के नाम पर वो भी होमगार्ड हैं और उसका पूरा होमगार्ड का देखने को मिल रहा, सुनने को मिल रहा, उनका पूरा होमगार्ड को देखा अपना फायदा उठाते हैं और होमगार्ड को कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्या है? देखिए ऐसा है, यही तो नीत इस विभाग में जो दोहरी नीत है, एक परमानेंट है, एक अवैतनिक है। तो ये लोग करते क्या है कि अवैतनिक को दिखाकर वैतनिक सब माल हड़प लेते हैं। होम दिखाते हैं कि मैंने होम गार्डों को डंडा बांटा, सीटी बांटा और डोरी बांटा और तमाम सुविधाएं दी, उनको फूड अलाउंस दिया और भत्ता दिया, लेकिन ये करते क्या है? एक जो कारण इसका है उनकी संख्या बहुत कम है। कारण इसका है आपकी वैतनिक की नियमावली ना बनना। और इसका जो है जो अवैतनिक है, अवैतनिक मैंने मांग किया है शासन से, मैं 2001 से लगातार, आज मुझे 23 साल हो गया ये मांग करते करते कि अवैतनिक की एक नियमावली बनाई जाए, लेकिन सेवा नियमावली न बनाए जाने के कारण आज वे अवैतनिक का दोहन और शोषण हो रहा है, लगातार हो रहा है। अभी देखने के ये मिला है, कल आपके एसोसिएशन के कार्यालय पर, उत्तर प्रदेश कार्यालय पर एक जवान यहाँ पर आया था लखीमपुर से और उससे उसकी 1966 जन्म तिथि है। इसके बावजूद कमांडेंट साहब उससे 50,000 रुपये ले लिए और लेने के बाद वहाँ एक राणा बाबू है, रतनलाल राणा, उसको कहे दे दो, उसको 50,000 जब रुपया दे दिया तो अब वो कागज दे दिया, फिर उससे 50,000 मांगे, जब वो नहीं देने के तैयार हुआ तो उसको निकासित कर दिया गया। हाँ, ये जो अभी हमने फाइल देखी थी, कल शिकायत मिली थी हमको, जो जवान हमसे मिला था, वो जवान ने जो है उमा शंकर यादव नाम का एक जवान मेरे पास आया था और उसने बताया कि उसकी उम्र जो है 1/6/66 है और ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखा रहा था 5वें का, और 8वें का जो सर्टिफिकेट दिखाया वो फोटोकॉपी थी, तो दोनों में 1/6/1966 अंकित था और उसको मई महीने में पहले 10,000 रुपया लिया गया उससे कार्यालय से, कोई राणा बाबू है वहाँ पर,
तो ये बताया कि तुम्हारा जो है तुम 60 साल की औरत तुम रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। उसकी फाइल मेरे सामने रखी है और 10,000 लिया, फिर 40,000 रुपये ले लिया कि तुम्हारी नियमित ड्यूटी चलती रहेगी। फिर उसको 1 जुलाई से उसको ड्यूटी से मुक्त कर दिया 1/6 से। क्या ये जायज है? नहीं, ये तो बिल्कुल भ्रष्टाचार है। इसमें तो दोषियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा पंजीकृत करते हुए इनको नौकरी से बर्खास्त करके इनको जेल भेजा जाना चाहिए। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है कि उसकी जो है कोई अभिलेखों की बिना जांच कराए और 50,000 रुपये ले लिए। फिर उससे 50,000 रुपये की वो बता रहा था मौखिक कि उससे 50,000 रुपये की और मांग की जा रही थी। कोई दीपक कौन पांडे, दिनेश पांडे कमांडेंट, इसमें कमांडेंट जो है जिला कमांडेंट कोई पांडे जी हैं, दिनेश पांडे जी, उनके बारे में कह रहा था कि और उनके जो सारे अवैध जो वसूली होती है वो जो वहाँ के बाबू हैं राणा बाबू के द्वारा ही पूरा पैसा लिया जाता है और लिफाफे में करके कमांडेंट साहब तक पहुंचाया जाता है। वो तो बता रहा था कि हाँ, वो मुझे मिला लखीमपुर में बहुत आतंक है। दिनेश पांडे जी कमांडेंट जो नए आए हैं, क्या ये दिनेश समेत क्या ऐसा पूरे प्रदेश में हो रहा है? क्या हो रहा है? देखिए, भ्रष्टाचार तो पूरे प्रदेश में है। तो भ्रष्टाचार और अवैतनिक का शोषण जब तक इसमें ये दोहरी नीति नहीं समाप्त हो जाएगी और सेवा नियमावली नहीं बनेगी, तब तक ये लोग अवैतनिक का शोषण ये करते रहेंगे। तो हमारी सरकार से यही मांग है। नहीं, एक चीज़ मैंने और सुनी है या विभाग की आपके कि इसमें जो जांच देते हैं अपने अधिकारियों को देते हैं, जो ये बताते हैं, हमने पता किया है कि इस विभाग में नीचे से लेकर ऊपर तक कोई ऐसा नहीं जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच ना चलती। तो इसके पहले भी तो मैंने मांग किया था कि इसमें हमारे माननीय जो हमारे न्यायालय के न्यायिक विभाग के जज होते हैं, जो रिटायर्ड जज हैं, उनकी एक कमेटी बना करके इस विभाग की जांच करानी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा, सारा भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा। लेकिन अभी तक किसी सरकार ने अभी तक इस पे कोई एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत कोई जांच कमेटी नहीं गठित की। इससे इन वैतनिक लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ और अवैतनिक का शोषण करते रहते हैं। आगे अगर जांच सही नहीं आप कर रहे हैं, विभाग दे रहे हैं, तो इस पे आप क्या करेंगे? देखिए, हम अपने स्तर पर तो कार्रवाई कर रहे हैं और मैं माननीय उच्च न्यायालय में भी हूँ। इनके खिलाफ देर हो रहा है अब, क्योंकि अब धरना नहीं कर रहे हैं, सरकार को घेर नहीं रहे हैं कि हमारे जवानों को ये लोग करते क्या, ड्यूटी परेड से मुक्त करके हमारा नुकसान करने लगते हैं। इस वजह से हम थोड़ा सा धरना प्रदर्शन पे रोक लगाए हुए हैं। लेकिन अगर ये लोग नहीं मानते हैं, अगर जवानों का शोषण नहीं बंद करते हैं, सेवा नियमावली नहीं बनाते हैं, दोहरी नीति को समाप्त नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से हम ये विचार करेंगे क्यों ना कि हम संसद भवन पे जा करके, क्योंकि हमारा दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का है, तो हम संसद भवन में फिर घेराव करेंगे, जैसे कि हमने पूर्व में 2009, 10, 11, 12 में हमने किया है। फिर हम उसी को उतारू होंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे सामने है उत्तर प्रदेश होमगार्ड अवैतनिक अधिकारी कर्मचारी के प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव। तो रामेंद्र जी, ये जो आपके विभाग में जो ये भ्रष्टाचार चल रहा है और इसकी कोई न्यायिक जांच नहीं हो रही है और होमगार्डों का निरंतर शोषण जो है बढ़ता जा रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो पहले जन कल्याणकारी चैनल जन जन तक आवाज़ पहुंचाने वाला चैनल को मैं धन्यवाद और बधाई देता हूं। संपादक महोदय, बहुत बहुत बधाई। मैं इस पे अब विचार कर लिया, मैं साक्षों के साथ भेजा हूं और कहीं से मैं गलत नहीं आरोप लगा रहा हूं। और फिर भी एक चीज़ देखने की, जो सस्पेंड किए गए हैं, निलंबित किए गए हैं, उसी में बैठाले जा रहे हैं, उसी कार्यालय। तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है, जो निलंबित है उसको बैठाल के वो उसका रिकॉर्ड ये विभाग खत्म करवा रहा है। जान क्यों? क्योंकि नीचे से लेके और इस महालूट में, महाभ्रष्टाचार में, इस नीचे से लेके सरकार तक बैठे होमगार्ड के अधिकारी लिप्त है।
और जांच उन्हीं को दे दी जाती। ऐसा कोई नहीं विभाग में बचा है जिसके खिलाफ एक से बढ़कर एक जांच न चलती हो। तो मैं सरकार से, बाबा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से उम्मीद करता हूं कि इसकी स्वतंत्र एजेंसी से किसी जांच कराएं, किसी IPS छवि जिसकी बढ़िया हो, अच्छी हो। जैसे जसबीर सिंह साहब IPS थे, ऐसे ही अधिकारी निकाल के लाएं। और अम्बेडकर IPS अम्बेडकर, प्रतिभा अम्बेडकर जो है वो भी ईमानदार है। ऐसे लोगों को जांच दी जाए। अभी 99% इसमें बहुत बड़े भ्रष्टाचार सामने खुल के इसमें तो उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है, ये तो अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, फिर भी होमगार्ड विभाग के अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं हो रही, इसका क्या कारण है? देखिए, ये इस विभाग की अनोखी लीला है। ये एक तरफ भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ईमानदार IPS भेजे जाते हैं, और जब वो सही जांच कर लेते हैं नीचे से लेके DG और प्रमुख सचिव, यानी यहाँ तक चपरासी नहीं बच रहा, यहाँ तक मंत्री नहीं बच रहा, तो उसको तत्काल रातों रात निलंबित करके विभाग से भगा दिया जाता है। ये देखिए, प्रतिभा अम्बेडकर हैं, सब फंस रहे थे, उनको भी तुरंत जो है ये भगा नहीं। KK मिश्रा जो है ये लूट रहा, पूरा फायदा उठा रहा, और आज भी बचा हुआ है। और 3 जगह कम से कम 40-45 करोड़ रुपए का गमन इसने सरकार का धन खजाना खाली किया है। और इधर जम करके होमगार्डों की भी गाढ़ी कमाई का पैसा। आप ये कहना चाहते हैं कि जो होमगार्ड विभाग के उच्च अधिकारी हैं, इन्होंने सिंडिकेट बना करके लूट मचा रखा है? बिल्कुल, एकदम बिल्कुल मचा रखा है। उनको इसलिए नहीं दे रहे, खुल के लूटिए, हमारे सरकार तक अधिकारी बैठे, मुझे कुछ नहीं होगा। इसलिए तो क्या माननीय मुख्यमंत्री अपनी छवि को खराब करना चाहेंगे? और हमको लग रहा है कि देखिए, ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यहाँ तक बेटी पढ़ाओ बचाओ छोड़ो, उनके पर्सनल पार्ट नहीं बच पा रहे हैं, और तो छोड़िए, निकाले जा रहे हैं, मार फेंके देने जा रहे हैं, सब किया जा रहा है। इससे और घोर अभी मणिपुर में देख लीजिए क्या स्थिति हुई। तो ये सब दिखाने के दांत और है, खाने के दांत और हमको ये लग रहा है। तो माननीय योगी जी द्वारा भी आपके किसी उच्च अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई कभी की गई? नहीं, इतना मैंने मांग किया, शासन तक उनके पोर्टल पर डाला डायरेक्ट, और उनका रजिस्ट्री भी किए, लेकिन किसी प्रकार की होमगार्ड की तरफ नहीं। देखिए, बड़े बड़े अपराधियों को बुलडोजर चला दिया गया, सब बैंक का जो धन था वो सीज कर दिया गया, और सब ऐसे। लेकिन एक बार मैं कहता हूँ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक बार माननीय मुख्यमंत्री को बुलडोजर चला देना चाहिए। आपका कहने का मतलब यह है कि इन होमगार्ड के उच्च अधिकारियों पर जो कार्रवाई नहीं हो रही है, उसी से इनका मनोबल बढ़ा हुआ है, और इसीलिए ये भ्रष्टाचार में को जो समाप्त नहीं होने दे रहे हैं। देखिए, ये इतने बेखौफ है जो माननीय मुख्यमंत्री, उनके नाक के नीचे इतना बड़ी लूट हो रही, फिर कहते बड़ा और दुर्भाग्य क्या होगा, इससे बड़ा और क्या होगा। और जबकि साथियों के साथ मैंने भेजा, यदि नहीं तो मैं अब माननीय मुख्यमंत्री से बार बार निवेदन किया है, प्रार्थना किया हूं, अभी मैं डिबेट पर जाऊंगा और पूरा सब देखा। जब उस पर भी कार्रवाई नहीं, तो मैं माननीय उच्च न्यायालय यानी कानून का दरवाजा खटखटाने के लिए हमको विवश कर रहे हैं और करेंगे। अगर ये आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो क्या आप कोई धरना प्रदर्शन या इस टाइप का कोई कार्यक्रम करेंगे? देखिए, हम गैर कानूनी नहीं कार्य करेंगे, हम जायदाद तक करते हैं, कानून को पकड़ के वेतन वो भी नहीं दिए, फिर हम हाई कोर्ट गए हैं। अब हमें विश्वास है कोर्ट पर, कानून से बिल्कुल विश्वास है, तो मैं कोर्ट की शरण लूंगा, और जरूरत पड़ी तो फिर पूरा प्रदेश है। नहीं, धरना प्रदर्शन तो कानून के दायरे में आता है, हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। और जरूरत पड़े तो मैं एक स्टेट नहीं, यहाँ उत्तर प्रदेश में एक नहीं प्रदेश, कितने प्रदेश दिखाई पड़ेंगे यहाँ, जब वो जरूरत आ जाएगी, मैं ईंट से ईंट फिर बजवा दूंगा। ठीक है अध्यक्ष जी, जो है आपको जो है इस चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से कि भाई होमगार्ड की पीड़ा को
देखते हुए और इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। अभी दो और आगरा का प्रकरण है, लखीमपुर का प्रकरण है, 7.5 लगा भेजा है और तो अब वो लूटा है और यहाँ तक वो बहुजन समाज पार्टी में आगरा का कमांडेंट शामिल है, हर महीने पार्टी फंड में पैसा जमा कर, तो अधिकारी है वो कि वो नेता है। तो यही दिन के घमंड में पार्टी में मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाए, वो लोग साथ देंगे, तो इनके अंदर कहीं न कहीं बहुत अंदर घमंड है कि हमारे वहां तक बैठे हैं, हमने दूसरी पार्टी में बैठे हैं। आपके संगठन को ये लोग तथाकथित संगठन कहते हैं और इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा तो हाई कोर्ट मानी उच्च न्यायालय का कानून से बड़ा कोई ऊपर नहीं, और इनकी मैंने मांग लिया ऑफिसर से एसोसिएशन का 25,000 का कास्ट करवा दिया है। अभी मैं इनका 25,000 रुपया कटवाऊंगा और इनके ऊपर मैं 420 के धाराओं के तहत मुकदमा भी पंजीकृत कराऊंगा। नहीं, आपको एसोसिएशन को तथाकथित अवैध एसोसिएशन कहते हैं, इस पे क्या कहना है? ये इस पे ये कहना है, ये तथाकथित, वो तो इनका न कानून का डर है, न संविधान का डर है, न कायदों का डर है। इनको अगर कानून पढ़ाया गया होता तो ये कानून का इनका थोड़ा खौफ होता। इनका कानून पढ़ाया ही नहीं जाता, इनका खाली वर्दी पहनाई दी जाती है, बाकी इनका किसी कोई कानून का ज्ञान नहीं। ठीक है अध्यक्ष जी, चैनल पे आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।